हो चुके हैं। एक खुदाए वादहु ला शरीक को छोड़कर गोबर की इबादत हो रही है, चूहों की इबादत हो रही है, बंदर की इबादत हो रही है, दरख्तों की इबादत हो रही है, पत्थरों की इबादत हो रही है। यानी जो इबादत के लायक हैं उसको छोड़ के सबकी इबादत हो रही है। यानी कि सुन, गौर तो फरमाए, अंदाजा तो फरमाए, गौर तो करें, इंसान कितना बिगड़ चुका था। इंसान का चेहरा इंसान की तरह था, वो दरिंदों से ज्यादा वहशी हो चुका था, जानवरों से बदतर हो चुका था। जो खुदा की हक तलफी करने लगे वो किसका हक अदा करेंगे? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए हुजूर के आने से पहले के हालात जो मैं वाकया पेश करके आपको समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, जरा उसको महसूस करें। अगर दूसरे मकातिब फिक्र के भाई आए हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि जरा मिलाद पर तवज्जो करें। मिलाद किस चीज का नाम है? मिलाद कहते किसे? अगर आपने किसी से सुन करके जो है वो यूं ही बोलना शुरू कर दिया है और यूं ही आप हुजूर अलैहि सलाम की मिलाद पर टिप्पणी करते हैं तो थोड़ा सा एक मुताला करें, मिलाद किस चीज का नाम है। दरअसल बात यह कि जब अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए तो हुजूर अलैहि सलाम की आदत करीमा थी कि आका अलैहि सलाम फज्र की नमाज के बाद अपने सहाबा की तरफ रुख करके और किबले की तरफ पीट करके बैठ जाते थे और सहाबा किराम से पूछते थे, आप में से किसी ने कोई ख्वाब तो नहीं देखा? सहाबा अगर ख्वाब देखते तो हुजूर को वो बयान करते, हुजूर अलैहि सलाम उस ख्वाब की ताबीर बयान करते। कभी कोई ख्वाब हुजूर देखते तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम अपना ख्वाब बयान करते और उनको ताबीर बताते। इसी तरह कभी कभी ऐसा होता जमाने जाहिलियत की बातें यानी हुजूर अलैहि सलाम की आमद से पहले की बातें निकल जाती तो कभी सहाबा रो पड़ते, कभी मुस्कुरा पड़ते। कभी कभी ऐसा होता कि हुजूर फरमाते वो जमाने जाहिलियत के फला शायर ने एक शेर कहा था, किसी को याद है तो सुनाओ। उसका शेर क्या था वो सुनाओ। यानी हुजूर की एक महफिल थी जहां रोना भी था, जहां मुस्कुराना भी था, जहां तबस्सुम भी था, जहां तकल्लुम भी था। एक महफिल में सारी अंजुमने सिमट आती थी। अब गौर करें, एक दिन ऐसा हुआ फजर की नमाज के बाद आमिना का लाल, अब्दुल्ला का जिगर पारा, हम सब के आका व मौला मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के झुरमुट में बैठे। जरा तसव्वुर में लाइए, गिरदो नवाज से आने वालों जरा तसव्वुर में लाइए, जब उनका जिक्र करते हैं तो महफिल इतनी अच्छी लगती है, इतना नूर बरसता है, ऐसी रहमतों की बरसात होती है। जब बजाते खुद वो किसी महफिल में जलवगर होते होंगे तो उस वक्त तो महफिल का आलम क्या होता होगा। एक तरफ सिद्दीक़ बावफा है, एक तरफ फारूक है, फारूक आजम है, एक तरफ उस्मान ज़ुन्नूरैन है, एक तरफ हैदर कर्रार है, कहीं साद है, कहीं सईद है, कहीं तलहा है, कहीं जुबैर है, कभी अबू उबैदा है, कहीं अबू जो वो अब्दुर रहमान इब्न औफ है, कहीं अबू हुरैरा है, कहीं खालिद इब्न वलीद है। गर्ज के सहाबा के झुरमुट में आमिना का लाल जलवगर है, आफ्ताब रिसालत, महताब रिसालत की जलवगरी है। और हुजूर अलैहिस्सलाम के उस महफिल में अचानक ज़माने जाहिलियत का जिक्र निकल आता है। एक सहाबी जिन्होंने जाहिलियत के दौर में भी एक तवील उम्र गुजारी थी और वो ईमान की दौलत हासिल कर चुके थे, उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आप तशरीफ ले आए ना, बड़ा एहसान किया हम पर। हुजूर आप आ गए ना, बड़ा एहसान किया हम पर। आप आए हैं तो आलम में बहार आई है, आप आए हैं जमाने में बहार आई है। हुजूर आप ना आए थे हम तो जानवरों से बदतरीन जिंदगी गुजार रहे थे। हुजूर आप ना आए थे हम तो जानवरों से भी गैर गुजरी जिंदगी गुजार रहे थे। आका आप आ गए, खुदा का शुक्र है, बहुत एहसान है। यानी मिलाद का गोया कि वो जलसा हो रहा था। जलसे मिलाद की अलग अलग अंदाज है, जैसे जैसे हालात बदलते गए अंदाज बदलते गए। अब इससे बड़ी मिलाद की महफिल क्या होगी? साहिबे मिलाद खुद मौजूद है, हुजूर की आमद का तस्करा हो रहा है, हुजूर अलैहि सलाम की आमद पर शुक्र अदा किया जा